हेलो डियर्स, वेलकम टू फोर्थ पार्ट ऑफ नीट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स चैप्टर को। तो एज यू कैन सी थर्मोडायनामिक्स में एक क्वेश्चन तो हर टाइम आया है, करेक्ट। 2016 में 2 पेपर हुए थे, उसमें से एक पेपर में आया था, दूसरे में नहीं आया था। एंड इफ़ यू गो बैक अ लिटिल बिट और 2018 का पेपर भी देखो तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आए हैं, लाइक 2018 में, 2014 में, 2013 में, एक्सेट्रा। What is the probability of you getting this question in the coming exam? It's 100%. कैसे बेस किया? 5 years के पेपर को कंसिडर करके। तो कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें? सबसे पहले और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप, और जो मेरा फेवरेट है, दैट इज थियरी। मतलब थियरी में कैसा है कि आपको बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि कौन सा प्रोसेस क्या होता है। एक एग्जांपल देता हूँ, आपको ये मालूम होना चाहिए कि एडियाबैटिक प्रोसेस के एग्जांपल्स क्या है, ये थियरी के अंडर आता है। तो सडन बर्स्ट ऑफ टायर, एडियाबैटिक प्रोसेस, सडन बर्स्ट ऑफ बलून, एडियाबैटिक प्रोसेस, ये भी आ सकता है। आपको एक एग्जांपल देंगे, आप पूछेंगे प्रोसेस कौन सा है, या फिर अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी और भी क्वेश्चन आपको दे सकते हैं विच इज रिलेटेड टू थियरी। थियरी मतलब जो भी बेसिक डेप्थ में जाके क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट प्रोसेसेस से रिलेटेड, जैसे फॉर एग्जांपल आइसोथर्मल, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक है। आपको इनमें से किसी भी प्रोसेस के रिलेटेड वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए बोल सकते हैं, या फिर किसी भी प्रोसेस में रिलेशन पूछ सकते हैं, और या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस यूज नो पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, करेक्ट। सो P1V1 इक्वल्स टू P2V2, इस रिलेशन पे क्वेश्चन आ सकता है। आइसोबेरिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो आपको थियोरेटिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं इन दो प्रोसेस के ऊपर, या फिर वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए। एडियाबैटिक प्रोसेस में Q इक्वल्स टू 0 होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस के वर्क डन का इक्वेशन स्टडी करो। देन पीवी डायग्राम, जहाँ तक मैंने नोटिस किया है कि थर्मोडायनेमिक्स में ग्राफ वाले क्वेश्चंस भी होते हैं। पीवी डायग्राम और इस पीवी डायग्राम का एरिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। ये सारे प्रोसेस डायग्राम में कैसे दिखते हैं, एक्सपांशन कैसे होता है, कंप्रेशन कैसे होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के ऊपर बेस विच गोज लाइक दिस, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको इंटरनल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, वर्क डन निकालो बोलेंगे, या फिर हीट निकालो बोलेंगे। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज बेस्ड ऑन एडियाबैटिक रिलेशन। 3 रिलेशन है, जैसे एक रिलेशन मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी रिलेशन आपको एनसीईआरटी में भी मिलेंगे और जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए वहाँ पे भी मिलेंगे। विच इज P1V1 रेस टू गामा इक्वल्स टू P2V2 रेस टू गामा, वेयर गामा इज एडियाबैटिक कांस्टेंट गिवन बाय Cp अपॉन Cv। Cp इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये सारे टाइप अगर आप प्रिपेयर कर लोगे तो आपको थर्मोडायनेमिक्स बहुत बढ़िया से प्रिपेयर हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी देखो ना यार, 100% चांस। वोंट यू मतलब लाइक आप हैप्पी हो जाओगे ना यार, आपका एक टॉपिक क्लियर हो गया। नाउ यू कैन सी दैट पहला क्वेश्चन है वो थियोरेटिकल बेस है, आपको गेस करना है कौन सा प्रोसेस है। सेकंड क्वेश्चन है वो भी प्रोसेस से रिलेटेड है बट थियरी रिलेटेड, इसीलिए तो मैं बोला कि थियरी के ऊपर भी आपको यहाँ फोकस करना है। थर्ड क्वेश्चन जो है हम लोग इसको अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। यू कैन सी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्या क्या डेटा लिखना है और कैसे सॉल्व करना है वो पहले समझते हैं। ओके, इफ यू सी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, एक सैंपल दिया है जिसका मास 0.1 ग्राम है, वाटर दिया है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड नॉर्मल प्रेशर दिया है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, रिक्वायर्स 54 कैलोरी ऑफ हीट। ओके, एनर्जी टू कन्वर्ट टू स्टीम टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको 54 कैलोरी हीट लगेगी, तो हीट प्रोवाइडेड कितना हुआ? सो लेट्स से डेल्टा क्यू, so delta q is nothing but 54 calorie. The thing is that over here units are in joule, तो आपको कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है 4.18 या अप्रोक्सीमेटली 4.2 से। ओके, नेक्स्ट ये जूल में आपको आंसर देगा। ये हीट लिखा आपने, कन्वर्ट इनटू स्टीम इनटू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ द वॉल्यूम ऑफ द स्टीम प्रोड्यूस इज 167.1 cc, दैट मीन्स फाइनल वॉल्यूम इज 167.1 इंटू cc मतलब सेंटीमीटर क्यूब, विच कैन बी कन्वर्टेड बाय डूइंग इट लाइक 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में मैंने कन्वर्ट कर दिया। इनिशियल वॉल्यूम कितना था स्टीम का? इनिशियली स्टीम ही प्रोड्यूस नहीं हुआ था, तो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द स्टीम विल बी 0। नेक्स्ट
द चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा, मतलब आपको डेल्टा यू निकालना है. हाउ कैन यू सॉल्व इट? एकदम इजी. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो फॉर्मूला क्या है फर्स्ट लॉ का? डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. डेल्टा यू कितना दिया है आपके पास? सो इट इज नहीं दिया, आपको निकालना है. डेल्टा क्यू कितना दिया है? 54 इंटू 4.18. एंड व्हाट अबाउट डेल्टा डब्ल्यू? तो डेल्टा डब्ल्यू इज गिवन एज P इंटू डेल्टा वी, दैट इज प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम. तो डेल्टा यू तो लिखा, प्रेशर का वैल्यू फिक्स है, दैट इज 1.013 इंटू 10⁵. व्हाट अबाउट चेंज इन वॉल्यूम? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम. तो अभी आपको डेटा पुट करना है, फटाफट पुट कर लिया. अभी ये कैलकुलेशन है, आप इसको सॉल्व करोगे. थोड़ा अब V2 का वैल्यू पुट करते हैं, तो अब इसको 10⁵ लोगे. V2 का वैल्यू 167.1 इंटू 10⁻⁻6. माइनस 0 है तो वो कुछ फर्क नहीं पड़ता. आप क्या कर सकते हो? आप कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हो. लाइक फॉर एग्जांपल मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 1 ले सकता हूँ, इसको 167 ले सकता हूँ. आई नो मेरा आंसर बहुत भटकेगा, बट आफ्टर यू सॉल्व इट आपको क्लोजर आंसर मिलेगा विच इज क्लोजर टू 208.7. सो दिस इज द आंसर. तो यहाँ पे सिर्फ टफ पार्ट सॉल्विंग था, न्यूमेरिकल सॉल्विंग, बाकी का सम बहुत इजी था. तो ये एक टाइप का मैंने आपको एक्सप्लेन किया जो फर्स्ट लॉ के ऊपर बेस्ड है. करेक्ट. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन ग्राफ. तो आपको एक ग्राफ दिया है, ये 2019 का क्वेश्चन है वैसे. ये जो ग्राफ वाला है ना 40 1 2 3 4 1 2 3 या दिस इज 2019 का क्वेश्चन. तो आपको थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस गेस करने हैं. जैसे मैंने बोला था कि अगर प्रोसेस आइसोबेरिक हो, लाइक फॉर एग्जांपल देखो प्रोसेस 1 पहले देखते हैं. तो प्रोसेस 1 में इट इज गोइंग स्ट्रेट अवे डाउन, दैट मीन्स वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है. आइसोकोरिक प्रोसेस इसका नाम हुआ. तो प्रोसेस 1 विल बी आइसोकोरिक, दैट मीन्स P का C के साथ रिलेशन है. बट ऐसे दो ऑप्शंस अवेलेबल है, तो आपको सेकेंड देखना पड़ेगा विच इज Q. प्रोसेस 2 कहाँ पे है? तो प्रोसेस 2 ये रहा. प्रोसेस 2 एक बहुत ही स्टीप कर्व जा रहा है. स्टीप कर्व इज इंडिकेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस. फर्क क्या है एडियाबैटिक और आइसोथर्मल में? एडियाबैटिक बहुत स्टीप होता है, वेयर एज आइसोथर्मल बहुत फ्लैट होता है. तो यहाँ पे जो कर्व नंबर 3 दिख रहा है आपको, वो आइसोथर्मल है. व्हाट अबाउट दिस कर्व? तो ये आइसोबेरिक है. अगर आपने नोटिस किया तो बाय दैट लॉजिक प्रोसेस 2 विल बी इक्वल्स टू प्रोसेस 2 तो एडियाबैटिक है, तो Q विल बी इक्वल्स टू A. तो दैट मीन्स PC हुआ, QA हुआ. ओनली वन ऑप्शन लाइक दैट B. तो बाकी चेक करना भी मत, टाइम वेस्ट नहीं करना है. 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व, मूव ऑन. सिमिलरली ये क्वेश्चन देखो, ये भी ग्राफ से एसोसिएटेड है. फिर आगे जाओगे, ये देखोगे, ये देखो थियरी रिलेटेड क्वेश्चन है. आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, तो मतलब प्रोसेसेस के रिलेटेड थियरी क्वेश्चंस आते हैं. नेक्स्ट ये भी देखो एक थियरी क्वेश्चन, सेम आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, ब्ला ब्ला ब्ला. ओके. नेक्स्ट ये वाला एक और ग्राफ का क्वेश्चन है, एंड मुझे पर्सनली लगा कि मैं ये क्वेश्चन डिस्कस करूं. क्यों वो बताता हूँ. आपको निकालना है वर्क डन बाय द सिस्टम. ये PV डायग्राम है. अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो बाय इजी लॉजिक वर्क डन विल बी एरिया अंडर द ग्राफ. बट यहाँ पे अगर आपने दिखा तो यहाँ पे क्या नोटिस करोगे आप कि जो एरिया है ये वाला और ये वाला, वो एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट है. तो लाइक अगर आपने इसको डेटम लाइन कंसिडर किया, मिड लाइन, तो अगर समझो प्रोसेस में ये एरिया ऐड हो रहा है तो ये एरिया सबट्रैक्ट होना चाहिए. बाय दैट लॉजिक A1 माइनस A2 हो जाएगा एंड आपका पूरा प्रोसेस का वर्क डन 0 हो जाएगा. क्या हो जाएगा वर्क डन पूरे प्रोसेस का? यस डियर, एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0. तो ये अच्छी तरह से आपको समझना है. क्यों? ये ऐसे टाइप का ग्राफ है इसीलिए. फिर उसके बाद ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, आपको एरिया निकालना है, मिल जाएगा. फिर यहाँ पे आपको एडियाबैटिक प्रोसेस का एक कंसेप्ट दिया है, बस दैट्स इट. ये इतने सारे क्वेश्चन आए थे आपको कौन से चैप्टर में से? थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में से. आई होप आपको ये प्रॉपर्ली समझा है और आप इसी को अच्छे तरह से सॉल्व करोगे. तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ओके, और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो. ये रहा आपका पहला पार्ट, ये रहा आपका दूसरा, ये रहा तीसरा, एंड दिस वन इज 4th वन. ओके, सो ये लास्ट रहा 5th, एंड दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है. ज़रूर लाइक करना और कमेंट्स में पेस्ट करना कि अगर आपको इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया तो. तब तक के लिए बाय बाय.